सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और इतना ब्लर मैं क्यों दिख रहा हूँ? चलो, तो फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। युक्ति, अच्छा, जिसका भी RIMC का एग्जाम है आप लोग अपने फॉर्म मंगा लेना। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, लेकिन उसको मंगाने के लिए भी आपको यहाँ से पेमेंट करनी है, एड्रेस डालना है, तो वहां से ऑटोमेटिक फॉर्म आ जाएगा आपके घर पे मैनुअल। फिर आपको उसी एड्रेस पे वापस से कोरियर करना है। इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता है। जून में एग्जाम, जिसका भी एग्जाम है वो लोग कर लेना, जिनका दिसंबर में, तो तुम अभी वेट करो भाई। ओके, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? सर हम लास्ट क्लास प्रॉपर एडजेक्टिव पे थे। और उसके आगे भी पढ़ लिया तो तुमने ध्यान नहीं दिया है। सर एडजेक्टिव खत्म हो गए थे। अबे तुम ऐसे ही बोलते रहोगे, अभी तो एग्जेक्टिव बहुत सारे पढ़ने हैं। नहीं सर, प्रॉपर एडजेक्टिव में ही थे, उसके बाद आपने वो पढ़ाया था इनफ, वो सब कुछ। लिटिल, अ लिटिल, मैनी, वेरी, अ फ्यू, मच। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे डिग्री चीज के बारे में। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, राइट? तो इसको अच्छे से सीखना। उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो जब भी कंपैरिजन हो रहा होगा, अब कंपैरिजन तो होता ही है ना? से तो डर लगता है, मम्मा की मार से डर नहीं लगता है, मम्मा के कंपैरिजन से डर लगता है। तो जिस भी जब भी किसी चीज का कंपैरिजन हो रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम डिग्री, कुछ ना कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। उन वर्ड्स को हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। अब जब कंपैरिजन होता है ना बच्चों, तो कंपैरिजन होता सकता है सिर्फ 3 तरीके से। ये तो 4 हो गए, हाँ मैथ्स मेरी वीक है ना, इसीलिए अब 3 हो गए। ओके, तो 3 तरीके से कंपैरिजन हो सकता है। या तो मैं ऐसे बोलूं कि मैं उतना ही इंटेलिजेंट हूं जितना युक्ति है। तो बताओ ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ? इफ आई से आई एम एज इंटेलिजेंट एज युक्ति, तो बताओ दोनों में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ? सर इसमें दोनों ही एक लेवल पे है। एग्जैक्टली, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं, राइट? फिर मैं बोलूं आई एम मोर इंटेलिजेंट देन युक्ति। अब इसमें कौन ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ? मैं। आप। और इसी तरीके से मैं बोल दूं युक्ति इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन क्लास। तो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? युक्ति। युक्ति है। तो बस 3 ही तरीके कंपैरिजन हो सकता है। तो तूने पहले वाले कंपैरिजन में देखा, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं बच्चों, इसमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। अब जब कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब सब सेम सेम है, जितना वो उतना ही वो, राइट? इसी तरीके से सेकंड वाले में मैंने जो कंपैरिजन किया, तो किसी एक इंसान का कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान से किया। इसका मतलब कंपैरिजन कितने लोगों के बीच है बच्चों? 2 लोगों के बीच है। तो जब भी 2 लोग या 2 चीज के बीच कंपैरिजन होता है, तो हम हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। यहाँ तक ठीक है? लेकिन क्या हो, जैसे लास्ट वाले सेंटेंस में मैंने युक्ति का कंपैरिजन तो पूरे ग्रुप, पूरी क्लास से ही कर दिया। तो किसी एक इंसान का कंपैरिजन बहुत सारे लोगों से हो, तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज ना करके सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इतना समझ आया? यानी कि पहले वाले में हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया, दूसरे वाले में 2 लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा होगा,
और इसमें क्या हो रहा होगा, एक का कंपैरिजन बहुत सारे लोगों से। जैसे कि तुम, मम्मा हमेशा बोलती है ना, तुम जिस क्लास में पढ़ती हो देखो 3 गली छोड़ के शर्मा जी की बेटी कितनी स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है, एक तुम देखो गधे हो, ऐसे बोलती हैं। यानी तुम्हारा कंपैरिजन शर्मा जी की लड़की से है तो वो भी एक इंसान है, तो यानी दो लोगों के बीच कंपैरिजन है। और लेकिन अगर मम्मा बोले कि पूरे मोहल्ले में तुम ही सबसे खराब हो, सब तुमसे अच्छे ही हैं, इसका मतलब कि तुम्हारा कंपैरिजन मोहल्ले के सभी बच्चों के साथ कर दिया गया है। सही। चलो, तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अब जब भी कोई कंपैरिजन हो रहा होगा बेटा, तो हमेशा याद रखना जो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले वर्ड पढ़े थे, जैसे कि क्वालिटी बताने वाले वर्ड ब्यूटीफुल, पोलाइट, कोल्ड, हॉट, थिन, थिक, लिटिल, इस तरीके के वर्ड्स होते थे। इन्हीं वर्ड्स की ही डिग्री बनती है। डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले वर्ड ही यूज हो सकते हैं। डिग्री बनाने के लिए एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले वर्ड्स ही यूज हो सकते हैं। याद रखोगे, इनके अलावा कोई भी वर्ड यूज नहीं होता। पॉजिटिव डिग्री की बात हो तो ये हमेशा सेम सेम होते हैं। तो इसमें आप एज के साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एज का मतलब होता है जैसा तैसा। मैं वैसा ही हूं जैसे तुम हो, तुम्हारे दोस्त वैसे ही होंगे जैसे तुम हो, या जैसे तुम्हारे दोस्त। राइट, तो उसमें हम एज का यूज करेंगे तो समझ लो पॉजिटिव डिग्री है। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री होगा, यानी दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा होगा, तो हम जनरली देन से लगाते हैं। यहां पर हम कोई सेंटेंस का पार्ट लिखेंगे, यहां पर भी हम सेंटेंस का पार्ट लिखेंगे बच्चों, और यहां पर हम देन लगाएंगे। जैसे ही इज टॉलर देन मी, ही इज स्मार्टर देन मी। एक्चुअल में तो मी आता भी नहीं है, ये सेंटेंस ही गलत है, आई यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं, नाउ युक्ति इज स्मार्टर देन आई, ना कि मी। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना सर, स्मार्टर देन आई गलत नहीं हो गया? बिल्कुल सही है। राइट, लेकिन हम गलत बोलते हैं, मी लगा के बोलते चले आ रहे हैं, ये गलत है। ऐसे कोई वर्ड जिसमें कोई एक्शन ना हो रहा हो उसके साथ हम मी नहीं लगाते, सब्जेक्ट का। अच्छा, जब भी कंपैरिजन होगा बच्चों, हमेशा कंपैरिजन सेम चीज का होता है। लड़के का कंपैरिजन लड़के के साथ होगा। तुम अगर 7th क्लास में, तो तुम्हारी क्लास, तुम्हारा कंपैरिजन 7th क्लास की किसी लड़की के साथ ही होगा। लेकिन मम्मा इन चीजों को पता नहीं है, वो हमारा कंपैरिजन शर्मा जी के लड़के के साथ कर रही है जो 10th में पढ़ रहा है, या उनकी लड़की के साथ कर रही है जो 12th में पढ़ रहा है, पढ़ रही है, सॉरी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये कोई कंपैरिजन हुआ ही नहीं। ये तो वही वाली बात, मेरा फ्रिज उतना ही अच्छा है जितना तुम्हारी टीवी। ये क्या बात हुई? फ्रिज का टीवी से कंपैरिजन कैसे हो गया? मेरे पास उतनी ही अच्छा पेन है जितना अच्छा तुम्हारे पास नोटबुक है। अब पेन का नोटबुक से कंपैरिजन गलत हो गया। पेन का कंपैरिजन पेन से, नोटबुक का कंपैरिजन नोटबुक से। तो सेम लेवल की चीजों का कंपैरिजन सेम लेवल चीजों के साथ होता है। इतना समझ गए? चलो, याद रखोगे। तो जब भी कंपैरिजन होगा तो इधर कुछ सेंटेंस होगा, इधर कुछ सेंटेंस होगा, और वो बीच में देन लगाया जाएगा। अगर कभी बीच में देन दिख गया तो भी तुम समझ जाना वो कंपैरेटिव डिग्री हो, या तो ये देखे ये पूछेगा, या तो ये देखे ये पूछेगा। सही। अब कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड फाइंड आउट कैसे करोगे? ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में हम ई आर जोड़ देते हैं सफिक्स के तौर पे। सफिक्स क्या होते हैं बच्चों? हर एक सेंटेंस किसी रूट वर्ड से बना होता है। अगर उस रूट वर्ड के बाद में हम कुछ ऐड करते हैं, उसको हम सफिक्स बोलते हैं, और उसके पहले कुछ ऐड करते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इंजॉय, राइट, और इसके लास्ट में MENT और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? इंजॉयमेंट। अब जैसे इंजॉय अपने आप में वर्ब थी, मेंट जोड़ के मैंने इसको नाउन बना दिया। तो इस तरीके से एक वर्ड होता है बच्चों, एक वर्ड लिख दिया मैंने पोर्ट, राइट। अब ये अपने आप में एक जगह पोर्ट जहां शिप रुकते हैं, और इसी की जगह लिख दिया इन। तो इंपोर्ट मतलब हो गया कोई चीज आने वाली। तो इस रूट वर्ड के पहले हमने क्या जोड़ दिया? प्रीफिक्स। और अगर इसी में सफिक्स जोड़ दें, ENT, अब क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ और वर्ड बन गया। तो जब हम किसी भी वर्ड के आगे कुछ
प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ते हैं तो वर्ड का मतलब भी बदल जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ई आर लगा दें या फिर आई ई आर लगा दे तो वो कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड होते हैं। ये तो हमने सफिक्स के तौर पे लगाए, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनके लास्ट में ई आर लगा ही नहीं सकते। जैसे ब्यूटीफुल के लास्ट में ब्यूटीफुलर, सुनने में कितना अजीब लग रहा है, यू आर वेरी ब्यूटीफुलर, वो भी बोलेगा हाँ सच में तुम ब्यूटीफुलर ही हो बेटा, करेक्ट। इसका मतलब जब हम ई आर या आई आर नहीं लगा पाएंगे तो हम सफिक्स में उसके साथ मोर या लेस लगाएंगे। अब क्वालिटी तो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। अच्छी क्वालिटी होगी तो मोर लगा देंगे, खराब क्वालिटी होगी तो लेस लगा देंगे। जैसे कि मैं कहूँ आपकी शिरोमणि में क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, हालांकि तुम विश्वास तो नहीं करोगे लेकिन मान लो, ठीक है। तो अब मोर लगाएंगे, है ना, दिल से तुम चाह रहोगे कि लेस ही लगाना है लेकिन तुम्हें लगाना मोर है, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर कंपैरेटिव डिग्री, अगर कंपैरिजन एक इंसान का कंपैरिजन पूरे ग्रुप के साथ हो तो क्या करेंगे, तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में अगर किसी की फर्स्ट रैंक आई है, ना अज्यूम दैट इन द क्लास देयर इज 30 स्टूडेंट्स, तो जिसकी भी फर्स्ट रैंक आई है उसका मतलब है उसके मार्क्स सेकंड से भी ज्यादा हैं, उसके मार्क्स थर्ड वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा हैं, उसके मार्क्स जो 10th स्टूडेंट है उससे भी ज्यादा है, इवन उस फर्स्ट वाले बच्चे के मार्क्स जो 29th स्टूडेंट होगा उससे भी ज्यादा मार्क्स हैं, तभी तो वो फर्स्ट लाया है। इसका मतलब है एक जो फर्स्ट बच्चा लाया है, फर्स्ट रैंक वाले का कंपैरिजन क्लास के पूरे 29 बच्चों के साथ हुआ, उन सब में उसने सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं, तो एक इंसान का कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड में या तो आपको द लिखा दिखाई देगा या आपको वन ऑफ द लिखा दे देगा। अगर आपको ये दोनों लिखा दिखाई दें तो समझ जाना वो सुपरलेटिव डिग्री है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको द या वन ऑफ द सेंटेंस में जरूर लिखा होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं यू आर द बेस्ट कैंडिडेट इन द क्लास, तो पूरी क्लास में तुम ही सबसे बेस्ट हो। डन सर। ओके। अब सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स को जोड़ने के लिए बच्चों हम ई एस टी या आई ई एस टी को ऐड करते हैं, राइट। वहां क्या ऐड कर रहे थे, ई आर, यहाँ पे क्या करेंगे ई एस टी या आई ई एस टी ऐड करेंगे। इसी तरीके से वहां पे मोर और लेस ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, मोस्ट और, याद रखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या समझे बच्चों, कि अगर कोई कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन तीन तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, तुम जितनी स्मार्ट हो जितनी की कोई और है, ऐसे सेंटेंस हमेशा एस ऐसे लिखे बने होते हैं। और अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो जब भी किन्हीं दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा होगा तो ऐसी सिचुएशन कंपैरेटिव डिग्री होगा, और उसमें हम देन वर्ड ढूंढेंगे, अगर देन लिखा है तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। साथ ही साथ ऐसे वर्ड्स के साथ हम लास्ट में ई आर या आई आर लगा देंगे, जिसमें लास्ट में सफिक्स नहीं लग सकता उसमें प्रीफिक्स लगा देंगे, प्रीफिक्स के तौर पे हम मोर या लेस का यूज करेंगे। और जब एक इंसान का कंपैरिजन बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा था तो उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, जिसमें द या वन ऑफ द लिखा होगा। ऐसे सिचुएशन में उनके साथ ई एस टी या आई एस टी जोड़ते हैं सफिक्स के तौर पे, और प्रीफिक्स के तौर पे हम मोस्ट या लेस जोड़ेंगे। समझ गए। बहुत मुश्किल से रट्टा मारा था युजैनी, पूरी रात लग गई तब जाके रट्टा हो पाया। देखा आखिर मैंने बोल ही दिया। इतना समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो प्रभु बोलो, कुछ तो बोलो, हाँ ना गलत सही। ठीक है, चलो अब युक्ति समझ गए। चलो ठीक है, अगर समझ गए बच्चों तो अब हम करेंगे एक टेबल। इस टेबल में मैंने यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव वाले वर्ड लिखे, हमेशा याद रखना ये वर्ड्स वही हैं बच्चों जिनको एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, यानी डिग्री उन्हीं वर्ड्स की बन ही सकती है। अब जब मैं डिग्री बोलने की कोशिश कर रहा हूँ हमेशा याद रखना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये उनका ही बन सकता है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड होंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की डिग्री नहीं बन सकती, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की डिग्री नहीं बन सकती।
एडजेक्टिव डिग्री नहीं बन सकती, समझ गए? पजेसिव डिग्री की भी एडजेक्टिव नहीं बन सकती, इनकी ही बनेगी जो एडजेक्टिव और क्वालिटी वाले वर्ड हैं। और अगर तुम ध्यान से आंखें चार करके देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर एडजेक्टिव और क्वालिटी वाले ही वर्ड लिखे हों, अच्छी हो या वो क्वालिटी हो सकता है खराब हो, लेकिन क्वालिटी तो क्वालिटी होती है। अब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री बहुत सारे लिखे हुए हैं, यहाँ पर अपन उसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में टेबल बनाओ और सारे लिख के दिखाओ। 3 मिनट का टाइम देता हूँ आप सबको। सर डन। सिर्फ टेबल ही नहीं बनानी है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री भी लिखने हैं। लिख लिया आदर्श? यस सर। ठीक है बेटा, लेट्स डू द अदर्स।
युक्ति, हुए, जैनी, डन सर। डन सर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हॉट, क्या बनाया है हॉट का? स्पाइसी। बता भी नहीं पा रहे हो, ऐसा बनाया है हॉटर। वेरी नाइस, ये अच्छा कर लेते हो आप लोग, हॉटेस्ट। तो तुम देखो, हमने किसी भी वर्ड के लास्ट में er जोड़ दिया तो बन गया कंपैरेटिव डिग्री, est जोड़ दिया तो बन गया सुपरलेटिव डिग्री। इजी का क्या बनाया युक्ति? सर इजियर, इजिएस्ट। करेक्ट। इजियर IER जोड़ दिया, आई क्यों जोड़ा है? क्योंकि वाई से एंड हो रहा है। और हमने नाउन वाले ग्रामर में सीखा था क्या कि जब भी कोई वर्ड ऐसा वाई से एंड हो रहा होगा उसके जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटा के आई लगा देते हैं। ठीक है, इजीएस्ट। ओके आदर्श, यंग क्या क्या बनाया बेटा? younger, youngest, गॉट इट। यंगर, और यहां पे बन जाएगा यंगेस्ट। जैनी, ब्यूटीफुल का क्या बनाया है? ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट। ब्यूटीफुलेस्ट। नहीं सर। हाँ, मैं सर नहीं बनाया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। ओके। जैनी, इस क्लास में जब आया करो तो ब्लूटूथ हेडफोन लगा लिया करो, है ना? नहीं तो फिर तुम्हारी साइड से इको क्रिएट होता है ना, और तुम्हें पता नहीं चलता, बाकी सबको फिर इको डिस्टरबेंस होती है। ओके, देखो जब भी ब्यूटीफुल के अंदर अगर हम लास्ट में ER लगा दे तो ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलर जैसा वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर किसी के वर्ड के लास्ट में ER नहीं लग रहा हो तो क्या करेंगे? तो प्रीफिक्स में कुछ मोर या मोस्ट करके जोड़ लेंगे, तो वो जोड़ लो, तो ब्यूटीफुल का हो जाता है बेटा मोर ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो युक्ति, बिग का बताओ। सर बिगर, बिगेस्ट। करेक्ट, ये बिगर है भाई, बेगर नहीं है। बेगर भिखारी होता है, बिगर मतलब बड़ा। ओके, और इसी तरीके से बन जाएगा बिगेस्ट। चलो आदर्श, थिंक का क्या बनाया दोस्त? thinner, thinnest, गॉट इट। थिनर और थिनेस्ट। ओके जैनी, कोल्ड का क्या बनाया? कोल्डर, कोल्डेस्ट। करेक्ट, कोल्डर और फिर है कोल्डेस्ट। चलो युक्ति, गुड का क्या बनाया? गुडर, गुडेस्ट। नो सर, बेटर, बेस्ट। बेटर और बेस्ट। आदर्श, बैड का क्या बनाया? बैडर, बैडेस्ट। बेडेस्ट। no sir, worse or worst, गॉट इट। तो बैड का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा वर्स्ट। अच्छा चलो जैनी, इंटेलिजेंट का क्या बनाया? इंटेलिजिटर, इंटेलिजेंट। नो सर, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। गॉट इट। गॉट इट। मोर इंटेलिजेंट, और यहाँ पे बना दिया हमने मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ गए? युक्ति, पॉपुलर का क्या बनाया? सर मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। वेरी नाइस ऑफ यू।
more popular, most popular। समझ गए? तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने कन्वर्जन तो सीख लिया, क्या हमारे एग्जाम में कन्वर्जन आएगा? नहीं, वहां पे तो हमें वर्ड को भर के दिखाना होगा। तो बनेगा कैसे? कोई वर्ड कंपेरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बना सकते हैं, ये हमने अभी तक सीख लिया। अब हम एग्जाम में इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो एक एक करके सीखेंगे। तो चलो, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ RMS 2023। चलो ये करके दिखाओ दोस्तों। सर पोल नहीं आया। ओ, हम्म, ओके, सो आदर्श, जैनी और युक्ति ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी नाइस ऑफ यू। सेंटेंस दिखा था, फाइंड द पॉजिटिव डिग्री फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में EST ऐड कर देते हैं तो इट विल बिकम सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ER जोड़ देते हैं इट विल बिकम कंपैरेटिव डिग्री। एंड नाउ यहाँ हॉटर्स लिखा है, ये तो बहुत ही खतरनाक वर्ड लिखा है, ऐसा तो वर्ड कभी होता ही नहीं है। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में एस और एस नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ हॉट लिखा है, ये दैट विल बी द पॉजिटिव डिग्री। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सैनिक स्कूल में आया था लास्ट ईयर 2025 में। ओके, तो एक बच्चे ने ए ऑप्शन और बाकी दो बच्चों ने डी ऑप्शन रगड़ दिया है। देखो, कंपैरेटिव डिग्री मोस्ट का पूछा गया था, है ना? अब तुमने जो बुलाया है ना, तुमने ध्यान नहीं दिया, ये बच्चा मैनी लिखा है, मैनी अपने आप में पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड है। और इसी मैनी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर। इसी मैनी का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? मच। सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? मच। ये तो मैनी के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैनी, मोर, मच। ये दिल मांगे मोर, ज्यादा। लेकिन यहाँ मोस्ट लिखा है, तो मोस्ट का कंपैरेटिव डिग्री फॉर मोस्ट होता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान से देखा करो, सैनिक स्कूल अपने आप को अपडेट, इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक भी तो देखा करो कि तुमने ये तो देख लिया ये नहीं होगा, लेकिन तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि यार इसका तो ये भी बन रहा है, इसका ये भी बन नहीं सकते किसी भी हाल में। इसका मतलब जो मैं सोचने का प्रोसेस लगाया है वो कहीं ना कहीं गलत है, कुछ दूसरे तरीके से सोचते हैं। ठीक है, चलो ये करो। ध्यान से समझ के करना है। You need to utilize your 30 seconds. Do not mark the answer in a hurry. Take your time.
ओके, तो आदर्श और जैनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड सी ऑप्शन मार्क्ड बाय युक्ति। ओके, देखो युक्ति, तुमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, टुडे इज द लगा है। और कभी भी सर बच्चों, गलती से कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपको कभी भी द या वन ऑफ द लिखा दिख जाए तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं, 98% चांसेस हैं कि यहाँ पे आने वाला जो वर्ड होगा वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। और सुपरलेटिव डिग्री में देन लगा के कंपैरिजन नहीं होता है ना, वो कंपैरिजन जैसा दिखेगा ही नहीं। देखो लेकिन सोच के देखो, टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मेरी लाइफ में, जितने भी दिन थे उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का है। तो आज के दिन को पिछले जितने भी दिन मैंने जिए हैं उससे सबसे अच्छा बता दिया। तो कंपैरिजन, आज के दिन का कंपैरिजन पीछे के बहुत हजारों सालों का कर दिया मैंने, अगर जिंदा रहे तो, है ना। तो यहाँ पर द या वन ऑफ द लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगा। और मोर आने का मतलब है ये कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड है, गलत। सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखे होने का मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है, गलत है। अब लेस इंपॉर्टेंट लिख दिया तो ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो लेस इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड है, इसीलिए हमने इसको सही कर दिया है। ठीक है, चलो अच्छा ये करते हैं। ओके, तो सिर्फ आदर्श ने बी ऑप्शन मार्क किया है एंड सी ऑप्शन मार्क बाय युक्ति एंड जैनी। तो जैसे ही आपको वर्ड दिखाई दिया कि सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो हमने कहा अच्छा टॉप, तो टॉप का हमने टॉपर सुना है, हाँ भाई सुना है ना। इसी का और एक और भयंकर लेवल का टॉपर आ जाए तो सर वो टॉपेस्ट हो जाता होगा, क्या पता। मैनू की फर्क पैदा है, मैनू ये तो पता है ना। अबे मेरे भाई, ये तो कोई वर्ड होता ही नहीं, कहाँ सुना टॉपेस्ट, ये वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो चलो दैट मेक सेंस, जो टॉप कर दे वो टॉपर, जो ड्राइव कर ले वो ड्राइवर, इस तरीके से बताने वाला वर्ड है। ये कोई कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड नहीं है। ही इज टॉपर टू मी, नहीं, ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। ये तो जो काम करता है उसको बोल देते हैं। इस हिसाब से तो अगर तुम्हारा ये लॉजिक है कि ई आर लगाना है, तो भैया जो गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलते हैं, है उसको क्या बोलते हैं, जो जोक मार। तो ये सब कंपैरेटिव डिग्री हो गए क्या। अरे बोलो भाई, तुम लोग तो ऐसे देखते हो मेरे को जैसे मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्या ही पढ़ा रहा हूँ, या तो मैं इतना हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा है। युक्ति बोलो बच्ची, कुछ तो बोलो। नो सर। तो ये कंपैरेटिव डिग्री तो है नहीं, इसका मतलब ये वाला वर्ड भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, हालांकि लुक लाइक कंपैरेटिव डिग्री है, लुक लाइक, राइट, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया ये टॉप करना कोई क्वालिटी है क्या। ये तो एक बात है, जिसने टॉप कर लिया, क्या ड्राइव करना कोई क्वालिटी है, नहीं। क्या टीच करना कोई क्वालिटी है, नहीं। क्या जोक मारना कोई क्वालिटी है, नहीं। तो एक्चुअल में तो ये टॉप वर्ड ही एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं है। और जब ये एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं है तो इसका कोई डिग्री भी बन ही नहीं सकता, इस तरीके से। चलो, अब अगर इतना समझ गए बच्चों, तो अब ये समझ गए कि कंपैरेटिव डिग्री तो खैर नहीं है, ये तो बस एक बता रहा जिसने टॉप कर लिया वो टॉपर हो गया, एज सिंपल एज दैट। जो लूज कर गया वो लूजर हो गया, एज सिंपल एज दैट।
आप कभी भी टॉप का बनता है, टॉपेस्ट, टॉपेस्ट जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, ये भी कोई वर्ड नहीं होता, मोस्ट टॉप ये भी कोई वर्ड नहीं होता, टॉप मोस्ट ये बिल्कुल सही है। तो अभी हमने सीखा कि जो टॉप वर्ड अगर इसका हम ये पॉजिटिव डिग्री बनाएं और इसी का अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएं तो वो क्या बनता है, टॉप मोस्ट। और इसी वर्ड का अगर हम सुपरलेटिव डिग्री, अरे नहीं, अगर डिग्री वाला वर्ड है और इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाए तो बन जाएगा फोरमोस्ट, नहीं, कंपैरेटिव डिग्री बनेगा ही नहीं, टॉप मोस्ट ये सही, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। टॉप का सुपरलेटिव डिग्री टॉप मोस्ट, इसका ऐसा नहीं होगा कंपेरेटिव टॉप मोर हो जाएगा, नहीं, बने सुपरलेटिव डिग्री, तो कौन सा ही है, बी, मोस्ट टॉप तो होता ही नहीं है। चलो जरा ये करके दिखाओ। अब देखना इसमें कंपैरिजन कर पाओगे सही से कि नहीं। ओके, नहीं, मैंने गलत ऑप्शन चूज कर दिया क्या, ओहो, द पुअर सी ऑप्शन सही था, आदर्श व्यक्ति ने सही किया है। देखो, अब यहाँ ध्यान से समझो, लिखा है ओबेसिटी मतलब मोटापे की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं कि ओबेसिटी हर एक चीज की जड़ है, और पता है अगर हम इंडिया को छोड़ दें तो दुनिया की जितने भी कंट्री हैं वहां पर आपको सभी लोग लीन मिलेंगे, लीन मतलब दुबले पतले, जिनका शरीर बहुत दुबला पतला होता है ना, जैसे कि मैं, तो मैं कितना भी खा लूं है ना, रोज मैं 18-19 रोटी, यानी ये तो खैर ज्यादा हो गया, उसमें 18 में से कम कर लो, ये तो 16-17 रोटी तो खा ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी मोटा नहीं हो रहा। और हमारे मम्मा पापा चाहते हैं कि एकदम मोटे दिखो ताकि लगे कि हाँ तुम किसी खाते पीते घर के बच्चे हो, है ना, ऐसा नहीं होता, दुनिया में सिर्फ इंडिया को छोड़ दो, इंडिया में 80% लोग मोटे हैं, किसी का पेट बाहर आ रहा है तो किसी की पैर बाहर है, किसी की साड़ी नहीं बन रही है, कहीं फ्रॉक नहीं आ रही है, जीन्स नहीं पहन पा रहे हैं, टॉप नहीं पहन, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो इंडिया को छोड़ के बाकी सभी कंट्री में सभी जगह आपको लीन लोग मिलेंगे, 80-80 साल के लोग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एकदम दुबले पतले होंगे, कभी भी मोटे नहीं मिलेंगे। और इसी वजह से उनके पैरों में ऐसा कभी नहीं होता कि चल नहीं पा रहे हो, हमारे मम्मा पापा के पैर में अभी से दर्द होने लगा, क्यों, शरीर का भार ही इतना है कि पैर वो वजन उठा नहीं पा रहे, है ना, तो बोलते हैं नहीं घुटनों में दर्द है, ग्रीस चली गई है, वो तो चली जाएगी, राइट। तो अब ये ओबेसिटी हर एक चीज की जड़ है, अगर आपके अंदर मोटापा है तो उसको बोलते हैं डॉक्टर लाइन में कि अगर आप ओबेसिटी है, मोटापा है, तो बीमारियों का घर है। हम जानते हैं हमारे ब्लड को फ्लो होने के लिए कितनी बार धड़कना पड़ता है, और लगभग कई 100 किलोमीटर ब्लड हमारे वेन्स में घूमता रहता है, तो जो मोटा होगा तो उसको ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को और तेज धड़कना पड़ेगा, तभी वहां तक पहुंचा पाएगा, है ना। और इस वजह से क्या होता है, जो हार्ट अटैक है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो ओबेसिटी होगा, जिसको मोटापा है उसको शुगर की दिक्कत होगी, उसको डायबिटीज वाली भी प्रॉब्लम हो रही होगी,
उसको टॉन्सिल से गले वाली दिक्कत होगी, उसको बीपी बहुत हाई होगा, है ना? अगर तो भाई दिक्कत है। और ये सब दिक्कतें हैं तो बहुत बेकार होती है, बहुत बेकार। अगर आपको डायबिटीज है भाई, तो समझ लो रोटी भी आपके लिए जहर है। डॉक्टर मना करेगा भाई रोटी वोटी खाना बंद करो, कच्ची सब्जियां खाओ। फिर तुम मिठाई वाली दुकान पे खड़े हो के सिर्फ देख ही सकते हो, लड्डू तो अच्छा लग रहा है लेकिन मैं खा नहीं पाऊंगा क्योंकि आई हैव डायबिटीज। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो ही डायबिटीज होता है, नहीं। असल में हम जो खाते हैं, देखो हम जो भी फूड खाते हैं उससे क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। तो जनरली इंडिया के फूड में आपको फैटी चीजें ज्यादा मिलेंगी, जिसमें फैट ज्यादा होता है, क्योंकि फैट में एनर्जी ज्यादा होती है। तो जितना हम खाते हैं उतना हमें काम भी तो करना होता है, और उतना काम हम करते नहीं है। तो जब काम करते नहीं तो फैट हमारी बॉडी में जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, और फिर जाके वो ट्रांस फैट बन जाता है, और जब वो ट्रांस फैट बन जाता है तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है, राइट? तो इसी वजह से ओबेसिटी से नहीं आनी चाहिए। ओबेसिटी ना आए तो कम खाओ चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। ओबेसिटी अफेक्ट करती है किसको, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट वाला वर्ड हमें सिनोनिम्स में याद किया था कैसे, कि जो अमीर लोग होते हैं वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो फ्लुएंट से हो गया एफ्लुएंट, और अमीर लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो एफ्लुएंट का सिनोनिम हो गया वेल्दी। जिनके पास वेल्थ है वो वेल्दी हैं। जिनको हम रिच के नाम से भी जानते हैं, मिलीनियर बिलियनियर, है ना? जो लोग रिच हैं उनको ओबेसिटी अफेक्ट नहीं करती, क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस हैं, वो महंगे अस्पताल में जाके मर लेंगे, सॉरी महंगे अस्पताल में जाके इलाज करा लेंगे। लेकिन जो पुअर क्लास, जो पुअर लोग हैं, वो तो भाई हॉस्पिटल को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आजकल तो हेल्थ सेक्टर में इतनी ज्यादा महंगाई है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है कि एक बार आप हॉस्पिटल में गए तो आप गरीबी रेखा के उसके भी नीचे वाली रेखा के नीचे आ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, बीपीएल कैटेगरी में आ जाओगे। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। सुना है ये सब, सुने हैं तुमने स्कूल में? नहीं सुने? जेएनयू इंटरनेशनल तो स्कूल में सुना पढ़ना है बंद नो करो। सर। सर। हाँ, जेएनयू और युक्ति दोनों लोग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना बंद करो। इंडिया में पुअर लोग भी होते हैं। इंटरनेशनल स्कूल वाले सिर्फ ये सिखाते हैं दुनिया बहुत पैसा है, बटोर लो, भर भर के पैसा है ना दर्श? यही सिखाते रहते हैं। नहीं, समझ गए पुअर। लेकिन क्या पुअर क्लास जो होगी वो इन चीजों को अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट? ओबेसिटी अफेक्ट द पुअर मोर देन द एफ्लुएंट, राइट? रिच लोगों के बजाय पुअर लोगों को बहुत प्रॉब्लम करती है, समझ गए? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो बेचारे इलाज भी नहीं करा पाएंगे, है ना? सरकारी अस्पताल में मर जाएंगे। अभी युक्ति और जैनी को अगर दो मोहल्ले छोड़ के किसी चौराहे पे 11 बजे रात में खड़ा कर दें तो ये घर नहीं आ पाएंगे वापस, पता ही नहीं है, राइट? तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। लेकिन एक मिनट, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं ना। ये करो। सर पोल नहीं आया। अरे रुक जाओ, दे रहा हूँ। हम्म अरे एक सेकंड रुकना। हम्म
सर हाँ, सर आप आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करते हैं? मैं तो क्रिकेट ही नहीं देखता। 2013 से मैंने टीवी नहीं देखी भाई, 2013 से, तो क्रिकेट तो बात ही बहुत दूर है। सर तब भी सर आपको नाम तो पता होंगे। तुम मुझसे अगर इंडियन प्लेयर्स के नेम भी पूछोगे तो भी मैं हार्डली तुमको 2 नाम भी बता पाऊंगा, जो भी नए आए होंगे। जब से MS धोनी ने खेलना बंद किया 2013 में रिटायरमेंट लिया, तब से मैंने भी रिटायरमेंट ले लिया। तो मैंने टीवी तो क्रिकेट भी सर आपने आप टीवी रोहित में शर्मा देखी। को तो जानते ही होंगे फिर भी। बिल्कुल जानते हैं, रोहित शर्मा को जानते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं जानेंगे। मैं कोई फॉरेन में थोड़ी रह रहा हूँ, खेल रहा है अभी भी। सर सिर्फ ओडीआई और आईपीएल। अच्छा, ओके, चलो हम आते हैं। तो देर इज नॉट अ स्टूडेंट, एक्चुअल में ये सेंटेंस निगेटिव था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव को निगेटिव की तरह बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दिमाग घूम गया। क्या बोला था, एग्जामिनर स्मार्ट हो रहा है धीरे धीरे। सो यहाँ पर देर इज नॉट स्टूडेंट, पहले ये देखो, क्या एज अकेले आता है कभी? नहीं। और अगर एज हटा दो, क्या मोस्ट इंटेलिजेंट के साथ तो आपको हमेशा जानते हो मोस्ट आया है, तो फिर जो कंपैरिजन हो रहा होगा सुपरलेटिव डिग्री वाला, इसका मतलब एज तो आ ही नहीं सकता ना सर, तो ये फॉर्मेट सही नहीं बन रहा, चलो गलत है। अच्छा, एज का कंपैरिजन तो एज के साथ होता है ना, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, लेकिन एज लिखा और देखो यहाँ पे देन लिख दिया, यहाँ पे मोस्ट लिखा और सर मोस्ट के साथ देन का यूज क्यों किया गया है? मोस्ट अगर मोर होता तो एक बार सोचते, लेकिन यहाँ पे तो मोस्ट लिखा है, तो सर ये फॉर्मेट सही नहीं है। इंटेलिजेंट देन, अगर देन लगाया है तो सर पॉजिटिव डिग्री नहीं आ सकती, कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, तो ये गलत लिखा है। एज इंटेलिजेंट एज के साथ एज का यूज बिल्कुल चाह रहा है, देर इज नॉट अ स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट एज मोहित इन आवर क्लास। तो क्लास में एक भी स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि मोहित है। बोलना चाह रहा है कि मोहित पूरी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, समझे? बस उस सेंटेंस को निगेटिव सेंस में ले लिया। चलो फिर, ये थी हमारी क्लास, आज से एग्जेक्टिव टॉपिक हुआ एंड। आप लोग के पास जो भी बुक है उससे करो प्रैक्टिस, कोई डाउट हो तो बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं, है ना? साथ ही युक्ति, अगर कभी मैं बोलूं कि हाँ ठीक है मैं बात करूंगा और मैं भूल जाऊं बच्चों, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंड करा दिया करो। युक्ति की मदर ने कल मुझे कॉल किया होगा, मैं फिर रिप्लाई करना भूल गया और मेरे दिमाग से उतर गया 11 बजे रात तक। अभी मुझे सुबह याद आया तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है आपको, है ना? तो अगर मैं भूल जाया करूँ तो मुझे याद दिला दिया करो भाई, मैं भी इंसान हूँ और इंसान भूल जाता है, और मैं तो आपसे 2 साल छोटा ही हूँ, तो बच्चों को तो माफ कर ही सकते हैं ना। ठीक है, चल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा एंड गॉड बाय सर। बाय एवरीवन, बाय बाय बेटा, बाय सर। बाय।